दूसरा लिस्टिंग टू इम्प्रूव, ये लिस्टिंग हेल्पर का सेक्शन है। यहाँ पे आपको ये लिस्टिंग हेल्पर यहाँ पे भी आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर और यहाँ पे भी वो सेक्शन एक छोटा सा शो करता है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लिस्टिंग रिप। अब बेसिकली ये जो दो लिस्टिंग मुझे शो कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे वो जो है कहता है स्कोर इसका जो है, ये पहली लिस्टिंग का स्कोर दिखा रहा है 67, दूसरी का भी 67 दिखा रहा है। अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करता हूँ तो वो यहाँ पे इस तरीके से वो यहाँ पे इस तरीके से वो लिस्टिंग हेल्पर जो है मेरी लिस्टिंग को ऑडिट करके वो शो करेगा कि मेरी लिस्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कौन कौन सी चीजें मेरी लिस्टिंग में मिसिंग है। ठीक है, तो वो इस हिसाब से जो है वो बेसिकली हमें यहाँ पे स्कोर दिखा रहा है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कहता है कि रेवेन्यू मैंने जो है इस फला लिस्टिंग से $671 का मैंने बनाया है, दो सेल हुई है। लिस्टिंग एज मेरी 295 डेज की पुरानी है लिस्टिंग ये। और इससे नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे क्रॉस दिखा रहा है, देख रहे हैं। और अगर मैं इसको टाइटल को ओपन करता हूँ तो ये मुझे कहते हैं कि टाइटल लेंथ, मेरा जो टाइटल है उसकी लेंथ जो बनी हुई है वो है 81 कैरेक्टर्स। दूसरा है फोकस कीवर्ड्स इन टाइटल, इसके अंदर जो मेरा जो टाइटल है उसके अंदर मैंने जो कीवर्ड्स मेन कीवर्ड डाले हुए वो उसने ग्रैब किया, वो कहता है कि फोकस कीवर्ड इन टाइटल दो बता रहा है। दो कीवर्ड मेरे ऐसे मेन है जो कि मेरी टाइटल के अंदर आ रहे हैं, और एक ये बता रहा है कि एक कीवर्ड जो है मेरा उस टाइटल के अंदर रिपीटेड है, रिपीटिंग वर्ड्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, जो कि इसने क्रॉस लगाया हुआ है। ये अलूरा कहता है कि आपने जो ना वो वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, आपका जो लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो वो रिपीट ना हो, इस तरह करके जो ना वो कहता है। अगर वो वर्ड मेरा रिपीट नहीं होगा मेरे टाइटल के अंदर की कोई सा भी, तो वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो राइट चेक मार्क दिखा देगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी मेरा कोई ऐसा कीवर्ड है जो कि वो रिपीट हो रहा है मेरे टाइटल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस का बटन आ गया, क्रॉस का आइकन आ गया, और अलूरा कह रहा है कि इसको फिक्स करें। दूसरा फोटोज, फोटोज के अंदर कहता है मुझे कि टू फोटोज, और यहाँ पे जीरो क्वालिटी, जीरो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टू फोटोज। एक्सी कहता है कि वी रिकमेंड हैविंग एटलीस्ट 6 फोटोज ऑन योर लिस्टिंग, यू मस्ट ऐड फोर मोर फोटोज टू योर लिस्टिंग्स। अलूरा कहता है अपने कि अगर आपको लिस्टिंग की कन्वर्जन बढ़ानी है और जो है वो आपकी लिस्टिंग की हेल्थ इंक्रीज करनी है, तो आप एटलीस्ट 6 फोटोज जो है ऐड करनी होगी, ताकि आपकी लिस्टिंग की कन्वर्जन अच्छी हो सके और आपकी लिस्टिंग जो है वो ऊपर आ सके ज्यादा से ज्यादा एटसी के मार्केट प्लेस के ऊपर। अभी क्या हो रहा है कि अभी मेरी इस लिस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 फोटो डली हुई है, जिसकी वजह से जो है अलूरा ने मुझे एरर दे दिया है यहाँ पे लिस्टिंग ऑडिट के अंदर, और कह रहा है कि आपने जो है 2 फोटो डाली, मजीद 4 फोटोज ऐड करवाए ताकि आपकी कन्वर्जन जो है वो बढ़ सके, और कस्टमर आपको जो है कस्टमर बेसिकली डिसीजन ले सके कि आपसे बाइंग करनी है या नहीं। तो ये बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट होती है आपकी लिस्टिंग की, जो कि बड़ी हेल्प देती है हमें कि हमें अलूरा बताता है कि आपकी लिस्टिंग्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और जब हम उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देते हैं तो और उसके बाद फिर अलूरा जो है ना यहाँ पे ये स्कोर को जो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उसके हिसाब से जो है वो अपडेट कर देता है और परसेंटेज शो करना स्टार्ट कर देता है। फोटोज हो गया। अब नीचे आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे बताता है कि डिस्क्रिप्शन लेंथ है 1610 कैरेक्टर्स की, जो कि मुझे अच्छी दिखा रहा है, राइट चेक मार्क दिखा रहा है एटलीस्ट कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। अलूरा कहते हैं कि वी रिकमेंड यूजिंग एटलीस्ट 160 कैरेक्टर्स इन योर डिस्क्रिप्शन। अब लेकिन मैंने 160 से ज्यादा की जो है ना वो कैरेक्टर्स की जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, जिसकी वजह से मेरा ये वाला स्कोर अच्छा है। और इसके अंदर मुझे बताता है कि टैग्स इन डिस्क्रिप्शन, वी रिकमेंड इंक्लूड एटलीस्ट 2 ऑफ योर लिस्टिंग टैग्स इन योर डिस्क्रिप्शन, यू हैव 2 लिस्टिंग टैग्स इन योर डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर मुझे जो बता रहा है चेस बोर्ड ओनली और मालवा चेस बोर्ड, ये दो जो है वो कीवर्ड्स मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने फाइंड किए हैं अलूरा ने, जो कि ठीक है, स्कोर मेरा अच्छा दिखा रहा है उसका। टैग्स, टैग्स के अंदर कहता है नंबर ऑफ टैग्स 13 डले हुए हैं, डुप्लीकेट टैग्स 1 डुप्लीकेट टैग जो है वो मेरा यहाँ पे ऐड हुआ है। जैसे कि बोर्ड गेम्स है, बिकॉज बोर्ड गेम्स इज अ कैटेगरी टैग,
अब ये कहता है कि बोर्ड गेम्स जो है बेसिकली कैटेगरी का नाम भी है एटसी की मार्केट प्लेस के ऊपर, और उसी के नाम का हमने जो ना वो मैंने टैग भी डाल दिया है। तो अलूरा कह रहा है कि ये डुप्लीकेट हुआ है, तो इसको आप चेंज करके दूसरा कीवर्ड डाल दें। और क्वालिटी ऑफ टैग्स 0 लो क्वालिटी दिखा रहा है। इट मींस कि मेरे जितने भी टैग्स डले हुए हैं इस मेरी स्पेसिफिक लिस्टिंग के, तो वो 100% हाई क्वालिटी के हैं और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही। अदर्स के अंदर एट्रीब्यूट्स 0 दिखा रहा है, फ्री शिपिंग यस दिखा रहा है। एट्रीब्यूट्स एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपने अपने लिस्टिंग के रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है एट्रीब्यूट्स ऐड करने होते हैं, लाइक साइज हो गया, कलर हो गया, ओकेशन हो गया, हॉलीडे हो गया, ये सारी एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे चल के एसईओ के सेशन के अंदर आप लोग को ये सारी चीजें समझाऊंगा। तो बताने यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एट्रीब्यूट्स मेरी इस स्पेसिफिक लिस्टिंग के अंदर जो है वो 0 हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये क्रॉस का बटन दिखा रहा है। अगर कुछ एट्रीब्यूट्स मेरे डले हुए होते मेरी लिस्टिंग में, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिखा रहा होता। दूसरा यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। मेरी लिस्टिंग के ऊपर कोई सा भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, आईपी कंप्लेंट नहीं आई है, जिसकी वजह से मेरी लिस्टिंग सेफ है और मैं इसको सेल कर सक रहा हूँ। सेल परफॉर्मेंस जो है वो एक्सप्लेनेशन मार्क बना हुआ है इसके अंदर। योर लिस्टिंग हैज हैड नो सेल्स इन पास्ट 101 days, वी सजेस्ट चेंजिंग योर लिस्टिंग टाइटल टैग और फोटोज और डीएक्टिवेट दिस लिस्टिंग बिकॉज यू विल चार्ज a 220 cents renewal fee in 90 days। अच्छा, इसने यहाँ पे कह रहा है कि सेल्स मेरे पास जो है 101 मेरे पास लाइक तीन महीने से जो है ऑलमोस्ट मेरे पास सेल नहीं है इस स्पेसिफिक लिस्टिंग की। तो इसने जो है इंडिकेट किया हुआ कि आप या तो इस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दें या इसके जो है टाइटल या टैग्स वगैरह चेंज करें, ताकि आपकी लिस्टिंग फिर से ऊपर आ सके और रिफ्रेश होकर और आपकी सेल होना स्टार्ट हो। अगर आप रिफ्रेश नहीं करते और डीएक्टिवेट नहीं करते, तो वो आपसे जो है वो 20 सेंट्स एटसी चार्ज करेगा अगले 19 दिन के बाद। एक ये बड़ा अच्छा जो है ऑप्शन लिस्टिंग रिपोर्ट का ऑडिट का जो है हमें मिल जाता है अलूरा के अंदर, और हम उसको यूज करते हुए अपने लिस्टिंग्स को जो है वो बेहतर बना लेते हैं। ये ऐसा ही ऑप्शन जो है वो ई रैंक के अंदर भी है, और ई रैंक के थ्रू जो है वो हम अपनी लिस्टिंग की ऑडिट करके जो है उस उन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। वो आगे चल के आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा ई रैंक के थ्रू।